मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह के आह्वान पर प्रदेश स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व अपने लोक संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार प्रदेश में बनती है तो वो किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली देंगे। उन्होंने सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि वो किसानों को मुफ्त बिजली देकर अपना वादा पूरा करें, अन्यथा किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। साथ ही किसानों की ट्यूबवेल पर लगने वाले बिजली मीटर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार ने किसानों की ट्यूबवेल पर मीटर लगाने की प्रक्रिया को नहीं रोका तो वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञात हो कि कल बीते दिन काकड़ा में हुई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने भी ट्यूबवेल पर लगने वाले मीटरों को लेकर सरकार को चेताया था। उन्होंने कहा था कि यदि ट्यूबवेल पर मीटर लगाए गए तो हम खेतों में खड़े खंभों को गिरा देंगे और बिजली के मीटरों से थानों को भर देंगे। आपको बता दें कि बिजली की समस्या को लेकर लगातार सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ हैं और सभी की मांग है कि किसानों की ट्यूबवेल पर मीटर न लगाया जाए। वहीं कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने यूपी के बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जबकि किसानों से चुनाव से पूर्व वादा किया गया था कि उन्हें सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली मिलेगी, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा जारी बजट में कोई प्रावधान किसानों के लिए नहीं किया गया है। धरना प्रदर्शन तो ये है, काफ़ी समय से हम भी देख रहे हैं। जब सरकार बन गई, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे सिंचाई के लिए। जब ये कह दिया है, हमने इंतजार करा भाई सरकार बनने को, धीरे धीरे 6 महीने होते जा रहे हैं। हम सोचा भाई चलो कर देंगे, कोई बात नहीं। अब जब बजट भी लागू हो गया, बजट सत्र भी खत्म हो चुका, उसमें कोई बिजली फ्री का कोई मुद्दा नहीं सरकार ने जिक्र करा, तो इसलिए आंदोलन करने पड़ रहे। गन्ना भुगतान पर सरकार ने एक बोल नहीं कहा बजट में, इसके लिए आंदोलन करने पड़ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान से बिजली के बिल के लिए कहा जाए। बिजली विभाग ने ये हाल कर दिया कि वो किसान को ऐसा समझ रही है जैसे उस पर 2 लाख का इनाम हो और वो गैंगस्टर हो। मतलब किसान तक भुगतान तो है सरकार पे, वो जमा कहाँ से कर दे बिजली का बिल? तुम 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये तो गन्ने का भुगतान दे रहे हो उसके खाते में, वो बिजली का बिल तुम कह रहे हो 20,000 एकदम जमा कर दे। भाई जिस हिसाब से तुम उसका गन्ने का भुगतान दे रहे, इसी हिसाब से उससे बिजली का भुगतान ले लो। तो सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि बिजली के बिल आधे करे जाएंगे, रेट घटाए जाएंगे, लेकिन बजट आने के बावजूद बिल्कुल डील कर दिया। मैं आपसे वही तो कह रहा ना कि इसीलिए तो आंदोलन है। हम सबने बजट का इंतजार करा कि बजट में सरकार किसानों के लिए अच्छी घोषणा करेगी, किसानों के लिए खुशहाली, क्योंकि इस किसान से ही वोट मांग के ये सरकार बनी है। सरकार बना ली, मंत्री बना लिए, अब अपना मजे मार रहे एसी में, किसान अपना परेशान होता फिर रहा। किसानों को ट्यूबवेल पे मीटर लगाने की बात की गई थी, तो उसमें किसान कितना मतलब समर्थन कर रहे हैं? नहीं, किसानों को ये इतनी बढ़िया वो दे रहे हैं स्कीम बता के कि आप तो 6 महीने तो खामोखा आपकी बिजली बंद रहे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो आधा मीटर लगवा लो और आधे साल का बिल जाया करेगा। लेकिन आप ये बताओ, जब 4-5 घंटे वो मीटर पर जो 12 चल रही हैं, उनका किसी का 3,000 बिल आ रहा, किसी का 4,000 बिल आ रहा। जब सालाना किसान का बिल 60,000 70,000 रुपये आएगा तो इसे कौन सा किसान जमा कर सके? किसान इसे जमा नहीं कर सकता। किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी जिस दिन मीटर 12 पे लग गए, अगर तानाशाही से लगाए तो। उसके विरोध में उसके विरोध में हमने आज किसान मजदूर संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर से हूँ, आज पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन है। पूरे प्रदेश में जिला कार्यालयों पर इसका ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम को, जिससे कि ये आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक जाए और किसानों की ट्यूबवेलों पर मीटर ना लगाए जाएं। ये आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं, जो मांग उठा रही है सरकार के लिए, क्या ये आंदोलन तक खत्म हो जाएगी, आगे भी चलते रहेंगे? देखो, ऐसा है, कोई भी आंदोलन हो उसका एक मकसद होता है कि उसकी आवाज़ सरकार तक जाए, मेन मकसद होता है। इसीलिए अधिकारी हैं, इसीलिए सब ये बीच में प्रशासनिक लोग हैं। हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री से तक नहीं पहुंच जाएगी और हमें यहाँ से ठोस आश्वासन अगर नहीं मिलता है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से या ऊर्जा मंत्री से या प्रमुख सचिव जी से, हमारी वार्ता का हमें आश्वासन नहीं मिलता है, तो ये आंदोलन मुजफ्फरनगर में ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में चलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।